सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। युग परिवर्तन की वेला में, युग परिवर्तन की वेला में तुमको प्रखर बनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं। दीदी गायत्री परिवार की सदस्य तो हैं ही, साथ ही आप जो है साइकोथेरेपिस्ट है, जिसमें आपने न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ पर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी कार्य करती हैं और बच्चों के साथ, हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ दीदी एज ए थेरेपिस्ट उन्होंने काम किया है। मॉन्टेसरी स्कूल्स में दीदी ने अपना योगदान दिया है और उन्होंने कई सारी वर्कशॉप जैसे इफेक्टिव पेरेंटिंग पर, हीलिंग मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, लाइफ मैनेजमेंट, माइंड ट्रेनिंग आदि पर बहुत सारी वर्कशॉप देश विदेशों में करी हैं। इसके अतिरिक्त दीदी कोलकाता से है, वहां पर स्नेहश्री नाम से उनका एक फाउंडेशन जैसे छोटा सा महिलाओं के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए वो चला रही हैं, जहां स्वयं से बनाई हुई चीजें, हैंडीक्राफ्ट वगैरह का प्रयोग वहां बताया जा रहा है, जिससे वो इनकम खुद की कर सके। इस तरीके से ये और एक समाज सेवा में दीदी जुड़ी हुई हैं और साथ ही रिसर्च में अभी भी दीदी अध्ययनरत है, एक तरह से कहा जाए, है ना। अध्ययन की, शिक्षा की, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, तो इस एज में भी दीदी अध्ययनरत हैं, रिसर्च कर रही हैं। तो इन्हीं सब के साथ हम बड़े ही भाव से आदरणीय राजेश्वरी दीदी को निवेदन करेंगे कि वो आए और हमारी गर्भवतियों को जो एक विशेष थेरेपी है उसका ज्ञान दें, ताकि वो अपने गर्भावस्था के समय उसका प्रयोग कर सके और हम भी लाभान्वित हो। आदरणीय दीदी। सभी को जय गुरुदेव। नए साल 2000 बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जैसे अभी बताया गया कि हम पहले मुद्रा के ऊपर क्लास किए थे, वैसे ही मुद्रा भी वही चीज होती है जो अनजाने में हम कब करते हैं। ये सारे नेचुरल पद्धति हम जानबूझकर नहीं, अनजाने में बहुत सारी चीज करते हैं। यहाँ पर रंग को देखा जाए तो अभी हम लोग जब गायत्री मंत्र किए, उगता हुआ उदयमान सूर्य और सविता का प्रवाह, क्या रंग होता है? उदयमान सूर्य गोल्डन ऑरा, उसके साथ बीच में लालिमा, जिसे हम इंफ्रारेड रेस कहते हैं। ये इंफ्रारेड रेस जो है 55% स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसलिए सुबह का हमें प्रातःकालीन भ्रमण अनिवार्य किया जाता था पूर्व काल में। आज हम उस समय उठने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, तो हमें कई सारे कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी और बेटा कैरोटीन की कमी, ये सारी चीज। बेटा कैरोटीन वही ऑरेंज कलर है जो उदयमान सूर्य का लालिमा है, जो हमारे थायराइड और मेनली हमारे कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में मदद करती है। यही रंग भगवान का, प्राकृतिक का दिया हुआ, हम जिस कागज में लिखते हैं, जिस कलम से लिखते हैं, जिस स्याही से लिखते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो पान करते हैं, जो रंगों से ही लगी हुई है। लेकिन अनजाने में हम उस चीज को करते हैं, जानबूझकर हम रंगों को पहचान कर नहीं करते हैं। अगर हमने रंगों को पहचान कर जीवन में उपयोग करने लगे तो हमारे जीवन की दिनचर्या बिल्कुल ही बदल जाएगी। हम सफलता के और बड़े तेजी से कदम रख पाएंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू करने से पहले हम बेसिक रंगों के बारे में पहले जान लें।
रंग में कितने क्या कुछ है, रंग में क्या क्या नहीं है, ये हम कह सकते हैं। रंग में सब कुछ है। बहुत ही सरल तरीका का रंगों में करना है। मैं आपको वो क्या करती है, हर रंग का पान, सूर्य चिकित्सा में कहा गया है, परम पूज्य गुरुदेव का एक सूर्य चिकित्सा है, सूर्य में सारे रंग प्रवाह है। और यहाँ पर हम लालिमा जब कहते हैं, उदयमान सूर्य करते हैं, माँ गायत्री का जो पहनावा है वो लाल है। और माँ गायत्री को, उदयमान सूर्य को जब ध्यान करेंगे, रश्मि आपके अंदर आती है। अभी जो कहा गया है, इसे अनुभव करना बहुत जरूरी है। रंगों में हमारे साथ अंदर काम करती है, सब कुछ हमारे भावों से जुड़ा हुआ है। अब हम रंग देखते हैं, सबसे गुरुदेव का एक मंत्र होता है, वो कहते हैं प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम ही मेरा मंत्र है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इसके लिए प्रेम, अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं। यहाँ बिना कोई जाति धर्म, बिना कोई इसके, हमें जो प्रेम दिखाते हैं, जो हमारे साथ पूरे व्यवहार भी करते हैं, उनके साथ भी हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। उसकी एक विशेष रंग होती है जो हम लोग बच्चों में पहनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों, लड़कियों में ज्यादातर उस रंग को उपयोगिता में लाया जाता है। क्यों? ममता से भरी हुई मूर्ति होती है एक बच्ची, उसके जन्म से ही उसके अंदर ममत्व जागृत होता है। तो ये है पिंक कलर। पिंक कलर सारी नेगेटिविटी दूर करने वाली होती है। शायद हमारे बात कोई मानते नहीं, हमसे कोई झगड़ कर गया, या हमसे किसी ने मुकर गया बातों से, या कोई अपने हो या पड़ोसी हो, या पहचान हो या अनजान हो, आप उन्हें समझा के जगह बेहतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एक पिंक कलर उनके ऊपर चारों ओर आवरण बना दे। और अपने ऊपर भी जब पिंक कलर के आवरण बनाते हैं, हम जो गर्भ संवाद करते हैं बच्चों के साथ, वो बहुत बेहतरीन काम करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पर आपको कुछ सवाल पूछने की इच्छा होती है, लेकिन डर होता है डॉक्टर क्या बोलेंगे। हम किसी और के पास जाते हैं, कहीं उपन्यास सुनते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, कुछ संदेह होती है, कैसे पूछे, बोलेंगे क्या मूर्खता के समान सवाल करते हो, क्या कभी डॉक्टर चिल्ला देते हैं मैं डॉक्टर हूं क्या आप डॉक्टर हो, आप हमसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हो। ऐसी जगह पर आप जाने से पहले जैसे जाके चेंबर में बैठते हैं, सामने वाले के ऊपर अपने साथ साथ पिंक रंग का आवरण कर दीजिए। देखिए आपका सामने व्यवहार बदल जाएगा। जिस डॉक्टर से आप डर डर के जाते हो, क्योंकि हर इंसान का अपने अंदर स्ट्रेस होता है। कई सारे लोगों को देखते देखते वो लोग भी थक जाते हैं। वो जो ऊर्जा हम उन पर आवरण के रूप में देते हैं, वो कलर जो ब्रह्मांड से आती है, हमारी चारों ओर घेरती है, वैसे ही वही कलर उनके ऊपर भी घेरती है। वो कलर क्या करती है, उनके अंदर की जो हताशपन, जो नेगेटिविटी है, सुबह से जो वो जूझ रहे हैं पेशेंट को लेके, वो नेगेटिविटी दूर जाने अनजाने में हो जाता है। वो हमारे साथ व्यवहार, और हमारे बाद में जो आते हैं व्यवहार, उनकी बहुत सरल और अच्छी हो जाती है, प्यार भरा होता है। कोई दुकान जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो भी हम इस रंग को अपना सकते हैं। कहीं पर भी जाने के पहले ये रंग हम रोज के जीवन में उपयोग करती हूँ। घर में कॉलिंग बेल बजता है तो पहले मैं पिंक कलर भेज देती हूँ, जो बाहर खड़ा है उसके चारों ओर, पता नहीं वहां कौन खड़ा है, फिर भी हम बोलते हैं पिंक कलर भेज देते हैं कि ये हमारे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, और होता भी वैसा ही है। तो ये पिंक हमारी इतनी नेगेटिविटी दूर करने वाली हल्का लाल का रंग है। तो ये कई जगह पर हम
इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भ संवाद में भी पिंक कलर ले सकते हैं। वैसे तो गर्भ में हम कहते हैं कहा जाता है आप दोनों हाथ को अपने गर्भ पे रखकर सफेद रंग, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सफेद रंग है वहां से आकर्षण करते हुए बच्चे को चारों ओर घेरता है, क्योंकि सफेद में सारी रंग होती है। अब हमारे चक्रों में भी सातों रंग से है, सारी दुनिया 7 रंग से बनी है, वो 7 रंग जिससे इंद्रधनुष बनी है। तो ये 7 रंग को हमें कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। हम तो रंगों में ऐसे सारे रंग हम जानते हैं, ये खाने पर भी ये 7 रंग मिलती है, जो पान करते हैं रस उसमें भी ये रंग मिलती है। खाने की जो जैसे लाल रंग हम बनाते हैं तो केसर से बनाते हैं, पीला बनाते हैं तो कोई हल्दी से बनाते हैं। डायरेक्ट फूड कलर ना हो करके जो केमिकल की है हमारी नेचुरल रंग भी होती है। तो इसे हम लोग वैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो इंद्रधनुष का विप गियर बोलते हैं। विप गियर माने VIBGYOUR OR माने क्या होता है, वायलट जो सहस्रार का रंग है, इंडिगो आज्ञा चक्र का रंग है, विशुद्धि ब्लू, अनाहत हृदय चक्र है ग्रीन, और मणिपूरक है येलो। उसके नीचे स्वादिष्टान है हमारी ऑरेंज, मूलाधार है जो पृथ्वी तत्व को महसूस कराती है, पृथ्वी से हमें जोड़ के रखती है, वो है लाल। अब यहाँ लाल हम देखते हैं पृथ्वी तत्व है, इस पृथ्वी में ही भी हमारी सृष्टि होती है। और लाल किस रंग पे, लाल की क्या होती है, लाल की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत लंबी वेवलेंथ होता है। जैसे कलर ऐसे ऐसे जाती है, कुछ निकट में जाती है कुछ दूर में जाती है, जितनी दूरी में जाती है उसकी वाइब्रेशंस कम होती है, धीरे धीरे हमारे अंदर काम करती है। जितनी हमारे ब्लड डिसऑर्डर्स होती है, ब्लड की कमी, सारी ये लाल रंग से हमारी दूर कर सकते हैं। इसकी छोटी सी रंग की थेरेपी में वैसे बोला जाता है सुबह 3 घंटे धूप उगता उदयमान सूर्य से लेके 3 घंटे तक अलग अलग रंगों पे 7 रंगों पे बॉटल, अगर कांच की बॉटल हो तो वो अगर सूर्य की उसकी जो रश्मि है उस पे पड़े, इस तरह से अगर हम 7 रंग को रखते हैं और दिन में तत्व के अनुसार हम सेवन करते हैं, 7 चक्र हमारी आसानी से बैलेंस होती है। और उसके अनुसार किसी पर्टिकुलर हमारी डिसीज है उस रंग पे हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कांच की बोतल नहीं है, आजकल कांच की बोतल बहुत कम मिलती है, तो उसमें प्लास्टिक कौन सी लेते हैं, वर्जिन प्लास्टिक लेते हैं। जैसे माना जाता है टप्परवेयर जिसे हम लोग सुनते हैं, हम लोग उसकी ये भी करते हैं, दैट इज वर्जिन प्लास्टिक। उसे आप उपयोग में ला सकते हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस होगी नहीं। तो इसमें लाल रंग में ऐसी चीज होती है, हमारी जो एनर्जी लेवल, उसकी जो ब्लूप्रिंट लाल की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की है, एनर्जी लेवल को बहुत हद तक बढ़ा देती है। अगर हम थके हैं या कोई काम पर उत्साह नहीं है तो हमें अपने चारों ओर लाल रंग से घेर ले और सांस के जरिए लाल को अंदर ले, तो यहाँ पर हमें वो लाल रंग बहुत गहराई में काम करेगी और हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाते हुए उत्साहवर्धक होकर हम काम को करते हैं। वही लाल मंगल ग्रह का भी रंग है, ज्योतिष शास्त्र देखे तो मंगल ग्रह का रंग है। अब हमने पहले बताया आपको ब्लड डिसऑर्डर जितना भी होता है, अब जब हम लोग कुंडली देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र कहती है मांगलिक जो है वो मांगलिक के साथ ही शादी करेगा। उसका यही कारण है, वही मंगल जो हमारी RH फैक्टर जो ब्लड की निर्धारण करती है जेनेटिकली, तो मांगलिक जो होते हैं उनकी ज्यादातर देखा जाए तो आपकी RH फैक्टर नेगेटिव होती है, जो रेयर ब्लड ग्रुप हो जाता है। तो कोई भी कारण किसी भी इमरजेंसी में उन्हें ब्लड देना पड़ता है तो वही ब्लड ग्रुप के लोगों के साथ शादी कराना उचित समझते हैं, इसीलिए बोलते हैं मांगलिक। तो यहाँ पर बहुत लोग बहुत अलग अलग एक धारण रख लेते हैं, मांगलिक है तो उससे संसार अच्छा नहीं, तो ये गलत बात है। हमें अच्छी तरह से हर चीज का लॉजिक समझ ले तो हमें दिक्कत नहीं होती है।
लाल रंग हमारे जीवन में इतनी दूर तक, अब जब नए नवजात शिशु है, जो बच्चा होता है, तो वो बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की भरपूर बच्चे की बारिश हो जाती है और प्राय आईसीयू में रखना पड़ता है। बच्चे के अगर हमने ड्रेसेस और पालने का जो कवर है वो लाल रहे या ओढ़ने वाली ये लाल रहे, बच्चे के अंदर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी तरह से बढ़ती है, भरपूर मात्रा में हो जाती है। और उसके लिए माँ अगर टमाटर जैसा चीजों को सेवन करे गर्भावस्था में, सुबह के नाश्ते के समय टमाटर, उसमें लाइकोपिन होती है, जो किसी भी टाइप की ट्यूमर को काटने के लिए लाइकोपिन काम करती है। लेकिन यहाँ पर लाल रंग आपको, अगर ट्यूमर अगर किसी को पकड़ा जाता है तो वहां पे लाल काम नहीं करती है, लेकिन लाल रंग के जो सेवन करते हैं उसमें जो केमिकल्स वो हमारे अंदर कोई भी ऐसे सेल्स को ग्रोथ करने नहीं देती है जिससे ट्यूमर फॉर्म होती है। तो ये है आपकी लाल रंग की। तो सबसे इस रंग को हम गर्माहट करने वाले रंग बोलते हैं। अगर जिसको बहुत ठंड लगती है, उनको अगर हम लाल रंग के कंबल ओढ़े तो उनके अंदर बहुत जल्दी आराम मिलती है। ये एड्रिनल हार्मोन को तेज कर देती है, जिसके चलते जिनको बीपी है, देखिए एड्रिनल जब ज्यादा काम करता है हमारी ये हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। जिनको बीपी है उनको हम लाल नहीं देते हैं, क्योंकि वैसे ही उत्तेजना उनकी ज्यादा हो जाती है, वो बहुत ही तर्क वितर्क में उतर जाते हैं और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर आपको लाल नहीं देना है। रंगों के बारे में अच्छी तरह से समझकर हमें रंगों का इस्तेमाल करना है, और कम से कम 200-250 ml के बोतल हमारे लिए काफी है। उसे बीच बीच में एक आधा चम्मच लेके पी ले या एक घूंट पी ले, वही हमारे अंदर काफी हद तक काम कर देती है। अगर उनको थेरेपी देना पड़ता है लाल का, कोई बच्चा है बहुत हताश है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो नॉर्मल जो हमारी जो टेबल लैंप होती है उसमें हमने जो सेलोफेन पेपर रंगीन मिलता है, उस रंगीन सेलोफेन पेपर को लाल को अगर हमने बांध दिए और 1-1 मिनट सर से पैर तक हम उसको घुमा दिए बच्चे के ऊपर या बड़ों के ऊपर, 2-2 मिनट घुमाए, तो आपको उस रंग का प्रभाव बहुत तुरंत मिलेगा। तो ये हमें बहुत ही देखने में उतना पसंदीदा नहीं होता है लाल सबको, लेकिन हाँ लाल जब ज्यादा हो जाता है तभी हम उसे डेंजर बोलते हैं। रेड इज फॉर वाइटल एनर्जी, एट द सेम टाइम इट इज गिवन फॉर डेंजर ऑल्सो, क्योंकि आप इसको हद पार करते हो तो आपको नुकसान पहुंचाती है। रंगों का एक बहुत बड़ा सुविधाजनक ये है, जो आखिरी में एक ध्यान करते वक्त आप लोग कैसे करें हम बताएंगे। और दूसरी रंग उगता हुआ उदयमान सूर्य का जो हम देखते हैं वो है स्वर्णिम। स्वर्णिम रंग लालिमा यही कहा जाता है जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव का किसी भी हम मेडिटेशन सुनते हैं। तो स्वर्णिम कलर गोल्डन किस काम आती है, कहीं पर भी है तो वो स्वर्णिम कलर काम आता है, देती है। जहां पर सिचुएशन हो, मन में अशांत है, किसी ने कुछ कह दिया, बहुत बुरा लगा, रोना आ रहा है, तो आप अपने ऊपर स्वर्णिम कलर दे दीजिए। गोल्डन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, ब्रह्मांड से गोल्डन कलर उतर के आ रही है, चारों ओर से आपको घेर रही है और आप सांस के जरिए उसे अंदर ले रहे हैं। तुरंत आप अंदर एक शांति महसूस करेंगे। चलो जो हो गया, ये हमारे थॉट प्रोसेस में काम कर जाती है।
तुरंत हमारी थॉट जो है उनके लिए बदल जाती है और हर तरह की अशांति को दूर करती है, मानसिक, शारीरिक और सिचुएशनल। कहीं पर भी आप जब रास्ते पे चलते फिरते, कहीं किसी का हमारे कोई संबंध नहीं है, पहचान के भी नहीं है, वहां झगड़ा चल रहा है, लोग घिरे हुए देख रहे हैं, कुछ लोग वीडियो भी करने में तुले रहते हैं आजकल। बड़ी दुख की बात है ये। समाधान खोजने की जगह हम वीडियो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो वहां पर आप चलते चलते ब्रह्मांडीय ऊर्जा गोल्डन कलर को उतार दीजिए। वहां पे उतारते हुए ये मानसिक कल्पना करिए, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा गोल्डन कलर वहां चारों ओर घेर रही है, सबके अंदर घेर रही है। आप चंद मिनटों में जब वापस आओगे वहां कोई खड़ा भी नहीं रह दिखेगा और तो आपको ये 1 सेकेंड होल्ड करिए। तो ये है आपको गोल्डन रंग का, बहुत ही सुविधाजनक रंग है, बहुत ही सरल रंग है। हम हर कोई पार्टी में जाते हैं, अच्छी साड़ी पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, गोल्डन कलर को बहुत पसंद करते हैं। गोल्डन कलर हमारे अंदर, अब देखिए जो गोल्डन पसंद नहीं करते हैं वो कुछ हद तक डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन के एक लेवल की एक शुरुआत में रहते हैं, हाईली डिप्रेस नहीं लेकिन उसकी शुरुआत रंग में रहते हैं। तो ये हमारे अंदर में एक उत्साह भरता है गोल्डन कलर। गोल्डन कलर हमारे अंदर एक उत्साह भरता है। गोल्डन कलर की एक और सुविधा क्या है, आप कोई भी कलर, पिंक खींचे या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कोई भी कलर खींचे, उसके साथ गोल्ड को मिला लीजिए। छोटी 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 उसमें पार्टिकल्स गोल्ड की झिलमिलाती रहती है, तो हमें 2 in 1 का काम हो जाता है। और कुछ कुछ रंग है जिसे हम लोग मैग्नेटिक रंग बोलते हैं, कुछ रंग हमें अट्रैक्ट बहुत करती है। तो उसमें प्रधान हमारी होती है ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये तीनों हमारी इलेक्ट्रिक रंग है, जबकि रेड, ऑरेंज, येलो, ये तीनों हमारी मैग्नेटिक रंग है। अब देखिए येलो, ऑरेंज, ये इसको करें, मन आकर्षित हो जाती है, बहुत जल्द आकर्षण होती है। और वैसे ही कुछ कलर हमें पसंद नहीं होता है, हम उस कलर के कपड़े लेना नहीं चाहते हैं। ये इसलिए होता है वो रंग हमारे अंदर भरपूर मात्रा में है, इसलिए वो रंग हमें पसंद नहीं है। हम उसी रंग को पसंद करते हैं जिसकी कमी हमारे चक्रों पर है। उस कमी को हम रंगों के द्वारा अब एक तरफ जुपिटर के सैटर्न घूमती है, एक तरफ आप ऑर्बिट को देखोगे चित्र को, तो ये क्या है, गुरु इज अ बैलेंसिंग, गुरु ज्ञान के भंडार है। तो
गुरु हमारे ये रंग क्या होता है, जब हम गायत्री कार्यक्रम के लिए कहीं पर भी जाते हैं, हम जब पीला वस्त्र धारण करते हैं, हमारे अंदर वो बैलेंसिंग इफेक्ट अपने आप आती है। तब हम क्या होते हैं, हम होते हैं उस गुरु के वाणी, हम एक माध्यम हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारी येलो रंग बहुत प्रदान रखती है, ये हमारी पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ी है। येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये तीनों पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ी हुई है। अब आप देखोगे ग्रीन, ग्रीन, आप आंखों के सामने एक दृश्य कल्पना करिए। आप कहीं खड़े हैं, सामने लहलहाते एक बहुत सुंदर खेत है, हरा भरा। कितना आनंद, कितना उत्साह मन में होता है, रिवाइटलाइजेशन। हमारे नर्वस सिस्टम पूरी उत्साह से भर जाती है। और ये हमारे हार्ट की चक्रा ग्रीन है, और हार्ट उसके पूरी नर्वस सिस्टम को और सर्कुलेटरी सिस्टम को, हालांकि सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को लेके जाती है, लेकिन ब्लड उत्पन्न कहीं से हो, ब्लड प्यूरिफिकेशन हार्ट में होता है, हार्ट से लंग्स में जाता है, वापस हार्ट में आता है, हार्ट से प्रॉपर प्रेशर के साथ थ्रू आउट द बॉडी वो फैलती रहती है सर्कुलेशन। इसलिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की ठीक करने के काम में ये आती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पर भी हो, और कहीं सेल्स रिवाइटलाइजेशन होता है, जहाँ कोई सेल मुरझा जाता है, कोशिका, हमारे शरीर तो सेल से बनी हुई है, तो कोई भी सेल्स हमारी, मतलब कोई भी जगह हमारी खराब हो जाती है, वहां हल्का सा ग्रीन टचअप कर दे। अगर समझिए कोई कारण हमारा लिवर खराब है, तो लिवर की सेल्स खराब है, तो हम हल्का सा लिवर में ग्रीन कलर को पास करेंगे, वहां की सेल्स रिवाइटलाइज होती है, तो लिवर आपका काम करने फिर से शुरू हो जाता है। और ये देखा जाए तो आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को जोड़ने वाली रंग है ग्रीन। इन दोनों को और शरीर में कोई भी तकलीफ को बैलेंस करती है ग्रीन। तो जहां जहां आपको लगता है प्रेम धारा बहे, वहां ग्रीन को छोड़े, क्योंकि हार्ट, हृदय चक्र के बीच में एक छोटा सा पॉइंट रहती है, पिंक, क्योंकि हृदय हमारा इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके से हम ग्रीन को अपने जीवन में ले सकते हैं जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है। और ग्रीन है बुध ग्रह का, बुध ग्रह का कारक है ग्रीन। इसीलिए बोलते हैं ग्रीन रंग कहाँ से मिलेगी हमें, हरी वेजिटेबल से, ग्रीन वेजिटेबल से, और पल्सेस में हरी मूंग है, जो साबुत मूंग जिसे कहते हैं, या छिलके वाली दाल है। तो अगर हम वार समझ के जिस डे में, जिस दिन को, क्योंकि बुध है विद्या कारक, ज्योतिष के अनुसार बुध को विद्या, जैसे गुरु को कहते हैं ज्ञान, लेकिन ज्ञान हासिल करने के लिए हमें विद्या भी जरूरी है। शिक्षा देने वाली, हमारी ज्ञान देने वाली होती है गुरु, मणिपूरक, लेकिन यहाँ और वहीं पर व्यापार, जो मटेरियल वर्ल्ड के लिए जरूरत पड़ती है, उसे बढ़ाने वाले भी बुध है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर हमें, वैसे अगर हमारी धंधा हल्का चलती है, तो बुधवार को खास करके उस दिन आप साबुत मूंग का खाना बनाए, वो ग्रीन हमारे अंदर जाए। ग्रीन वेजिटेबल्स तो हम रोज लेते हैं, और रोज हमारे 7 रंगों का खाना बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा रिसर्च भी थी न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ। हमने जो पेपर पहला एमएस में पेपर किया था, थीसिस बनाया था, उसी से कौन सी रंग से क्या केमिकल निकलती है खाने की, वो हमारे शारीरिक कौन सी पौष्टिक तत्वों को बढ़ाती है, इसीलिए हमारे अंदर की कमियां कैसे पूर्ण होती है। तो हमें ये रखना है कि मैक्सिमम हमारा रंग रंगीन हो, हमारा खाने का प्लेटर। एक ही चीज को खाए बार बार, जैसे
यही इसीलिए कहते हैं जंक फूड। पिज्जा बर्गर को क्यों कहते हैं? क्या उसमें पौष्टिक तत्व है? नहीं है। उसमें भी वही चीज तो यूज किया जाता है, चीज यूज किया जाता है, कुछ सब्जियां यूज किया जाता है, लेकिन उसकी जो रंग वो प्लेटर निकाल देती है, जो हमारे लिए जंक फूड बन जाती है। उसके बाद आती है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर लाल के जितना इतने गर्माहट नहीं देती है, लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बढ़िया काम करती है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। अगर किसी को ठंड के दौरान या नॉर्मली आस्मा की प्रॉब्लम है या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ऑरेंज कलर को कल्पना करिए, उनकी लंग्स पूरी फैलती है, लंग्स पर ऑक्सीजन की, आपकी सांस लेने की प्रक्रिया डीप हो जाएगी। उसमें जो छोटी छोटी सांस लेते हैं वो डीप सांस लेने को शुरू करते हैं। अब गर्भावस्था में जब बच्चा गर्भ बढ़ते जाती है तो बच्चा ऊपर की तरफ आती है तो हमारी सांस थोड़ी तेज हो जाती है। वहां हल्का सा आप ऑरेंज कलर छोड़ें, पीच कलर छोड़ें। हम जो रंग छोड़ते हैं वो हमारे बच्चे के साथ भी काम करता है, तो उसका भी जो लंग्स है हृष्ट पुष्ट रहेगा। कभी उसे कोई लंग्स की प्रॉब्लम से मतलब जीवनचर्या में जब बाहर आके बड़ा होता है, कभी सर्दी खांसी का कंप्लेंट, चेस्ट कंजेशन नहीं होगा। हमने कोरोना काल में जब अंडमान में थे, पहले लॉकडाउन में, वहां उतना ये नहीं था, इफेक्ट नहीं था कंपेयरिंग टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहां जो बच्चे हॉस्टल से आ गए थे तो हमारे केंद्र में सुबह पहुंच जाते थे, 5:30 बजे आ जाते थे। आरती के साथ शुरू होती थी दिनचर्या, फिर उनको हम यज्ञ सिखाते थे। यज्ञ की 9 दिवसीय सत्र जैसे करते थे, 9 दिन का, तो उसमें फिर यज्ञ की ये क्रिया करते थे। यज्ञ का रंग, उनको हम रंगों की ये सिखाते थे। इस रंगों की मेडिटेशन का वो हमें बोले कि आंटी हम लोग रंगों का मेडिटेशन करेंगे, जिससे कोरोना को हम एट द बे रखेंगे, एकदम दूर रखेंगे। तो आप पूरा हिस्ट्री कोरोना काल का देखोगे, अंडमान में ना के बराबर ही आती थी शुरू से, और उसको उसी तरह हम लोग कई लोगों ने मिलकर के अपने अपने अलग टाइम पे गोल्डन कलर का प्रवाह देते थे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गोल्डन कलर गायत्री मंत्र के साथ वो पूरी अंडमान निकोबार को घेर रही है। उसके बाद उसे हम उन बच्चों को सिखाए, सिर्फ एक जगह ना रखिए, इसे पूरा विश्व के लिए हम लोग करते हैं। ग्लोब को इमेजिन करो, पूरी ग्लोब में वो रंग फैलती है। तो हमारी मन की शक्ति तो प्रचंड है, इसे तो गुरुदेव प्रूव किए हैं। एज अ साइकोथेरेपिस्ट हम भी इसे बार बार बोलते हैं, मन की शक्ति की तुलना में और कोई शक्ति नहीं है, हमारी विल पावर है। और हम अगर हमारे मन से चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और इस रंगों को जहां पर भी हम चाहें छोड़कर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। ऑरेंज कलर से ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ा सकते हैं, और ये हल्का हल्का गर्माहट देने वाली है, और हमारे पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंपेयरिंग टू हमारी आंत से लेकर के, पेट से लेकर के, लिवर से पैंक्रियास, स्प्लीन, सभी को बरकरार रखती है। और कोई भी हमारी मानसिक हल्का हल्का डिप्रेशन होती है, जिसे हम बोलते हैं मेंटल टायर्डनेस, लेथर्जी। इट इज नॉट टोटली डिप्रेशन, इट इज मेंटल टायर्डनेस, लेथर्जी बोलते हैं। हम करके आए, कुछ हमें अच्छा उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या करें? आपको आ जाती है। तो यहाँ पे ये हमारी ऑरेंज कलर हम कैसे यूज कर सकते हैं अगर गर्भवती महिलाओं में डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हमारे अंदर
एडेड वजन रहता है। हम कम खाते हैं, खाते वक्त खाने पे हर दम हमारे प्लेटर में गाजर या फलों में पपीता या कुमड़ा जो है, जिसे पंपकिन कहते हैं, ऐसे ऑरेंज कलर की थोड़ा सा कुछ भी खाना सेवन करें, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बरकरार रहती है। तो आपकी भूख में जो भी खाते हैं, भूख भी लगती है और खाना हजम भी हो जाता है। ये ऑरेंज आपका स्वादिष्ठान का रंग है, जो मणिपूरक चक्र, नाभि चक्र और मूलाधार के बीच में ये होती है। ऑरेंज देती क्या है? वैलर। हमारे झंडा में भी ऑरेंज कलर है। ऑरेंज हमें वैलर देती है, मतलब हौसला देती है। हौसला जहां रहती है ना, वहां पर हम बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ पाते हैं किसी भी काम पे, चाहे लेबर पेन को सामना करना हो या चाहे कोई भी हमारा लिया हुआ प्रोजेक्ट हो, हमें बहुत सुंदर तरीके से होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ध्यान भी हम बताते हैं। रात को सोने के पहले जिस काम पे हम अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस काम पे हमारे केओस है, उसमें हमें करना क्या है? ऑरेंज कलर की एक छोटी सी रुमाल जैसे पेपर ले, रुमाल जितनी पेपर ले, मार्बल पेपर जो आता है ऑरेंज, प्योर ऑरेंज कलर, या अपने पास कोई ऑरेंज कलर की कुछ बिना लिखावट के प्योर ऑरेंज कलर की अगर गंजी हो, ब्लाउज हो, कुछ भी हो, कपड़े हो, हम जहां सोते हैं वहां बैठ जाएं और आंखों के सामने उस ऑरेंज को सेलो टेप से या हैंगर से लगा दें और उस ऑरेंज को देखते रहे सोने के पहले। इस तरीका, इसको अपनाने के बाद, इस मेडिटेशन को करने के बाद हमें नीचे उतर के जमीन पे जाना नहीं है, सो जाना है। जब तक नींद आती है उस ऑरेंज को देखते रहे। और एक मंत्र है, ओम नंग, NUNG, नंग, ओम नंग, इसे मन ही मन उच्चारण करते रहें और ऑरेंज को देखते रहें, और जैसी नींद आ गई सो जाएंगे। तो आपको आपकी जो स्किल है, आपकी जो टैलेंट है, वो बाहर दिखेगी। ऑरेंज कलर से हमारे अंदर दबी हुई प्रतिभा बाहर निकलती है। ये ऑरेंज कलर देखने से हमारा बच्चा भी प्रतिभावान होता है और हमारी प्रतिभा भी साथ ही साथ निकलती है। एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, आफ्टर डिलीवरी एक डिप्रेशन होती है। इसे अगर पहले से हम ऑरेंज कलर को इस्तेमाल करते हैं खाने में और देखने में, तो हमारे वो डिप्रेशन से हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद ये एक नॉर्मल, एक जिम्मेदारी, एक कमिटमेंट, ये समझ, उसे सामना करने की हौसला, ये हमारे अंदर आ जाती है। ये ऑरेंज कलर की एक छोटी सी अपार महिमा वाला मेडिटेशन है। ये हर जगह काम आता है, सिर्फ डिलीवरी के लिए नहीं। आप अगर आपको प्रमोशन है या जीवन में हम कुछ पड़ाव, ऐसे जगह है, बहुत बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, वहां ऑरेंज क्यों, हमारी स्किल, हम अगर वाइवा देते हैं, कोई भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां हमारी निखरना चाहिए प्रतिभा, तो प्रतिभा का निखार ये ऑरेंज करती है। उसके बाद है इंडिगो, हमारी आज्ञा चक्र की कलर। नीला और नीला के साथ ऑरेंज, ऑरेंज के साथ थोड़ा सा आपने नीला मिला लिया, वो इंडिगो हो जाता है। तो वो रंग इक्वली ऑरेंज के साथ मिलकर काम करती है। ये हल्का सा ठंडक भी देता है और हल्का सा इसमें ऑरेंज भी मिला हुआ रहता है। तो हमारे आस्मा के पेशेंट के ऊपर पेशेंट खुद अपना ऑरेंज कलर लेगा और हम उसके ऊपर इंडिगो का प्रवाह कर सकते हैं। अगर उसे रात में सोते वक्त, ये गर्भवती महिलाओं को भी होती है, रात को सोते वक्त दम थोड़ा सा ऊंचा होता है क्योंकि बच्चा पेट में हिलता डुलता रहता है, तो उस समय सोने के पहले इंडिगो रंग का हम एक कागज भी देख सकते हैं। अगर आपको
वैसे प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो ऑरेंज सबसे बढ़िया है या पीला सबसे बढ़िया है। डाइजेशन प्रॉब्लम को ठीक करके रखेगा और ऑरेंज को भी ये रखेगा। में गायत्री मंत्र का मेडिटेशन बैठने के पहले थोड़ा सा इंडिगो कलर का पेपर देख ले, उसके बाद आंखें बंद करें, फिर वो उगता हुआ उदयमान सूर्य को देखें और आप गायत्री मंत्र का जप करें और ध्यान करें, तो आपको ध्यान और बहुत जल्दी सदेगी। बहुत जल्दी ध्यान में बहुत आराम से, आज तक जो तकलीफें थी वहां से हमारी तकलीफ दूर हो जाती है। और उसके बाद आती है विशुद्धि, जो थ्रोट चक्रा है। थ्रोट चक्रा में नीला रंग प्रवाह होता है। तो ये कहाँ पे होता है? कोई भी इन्फेक्शन शरीर में होता है तो वहां नीला रंग छोड़ने से इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। ये इमीडिएटली असरदारक होता है। इस ध्यान में हम लोग क्या करते हैं, खुद को एक काल्पनिक पिरामिड में अपने आप को बैठा हुआ देखते हैं और पिरामिड के ऊपर से नीला रंग आपके अंदर जाती है। सांस के जरिए आप नीला लेते हो, आपको सर्दी, खांसी या कोई बॉयल, जैसे कोई फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है, या चेहरे पे ये रहती है जो एक्ने बोलते हैं ना, पिंपल्स जैसे छोटे से उसकी दाग रहती है, उसमें आप नीला रंग अपने अंदर छोड़े और उसके बाद सांस के जरिए उसे ले और काल्पनिक अपने सर से पैर तक एक एक जगह देखिए जहां जहां आपको लगता है इन्फेक्शन। अगर पेट में दर्द है, पेट में डॉक्टर बोलते हैं इन्फेक्शन है, तो पेट में आप देखिए काला है और ये जो नीला उसे साफ करते हुए वहां पर नीला बना देता है। हाथ में कहीं आपको सूजन हो गई है या हाथ में आपको कहीं पर फोड़ा हो गया है या कहीं आपको वुंड है, घाव है, तो वहां पर इन्फेक्शन की जगह आप ध्यान पर सीधा आप इसे देखते रहिए और आपका ऑटोमेटिकली नीला रंग, वहां पे काला देखिए है, नीला उसको घेरते हुए काला को साफ कर देती है, आपकी इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। और एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन को डिस्ट्रक्ट करना है, नीला आपको काम में आता है। और नीला एकदम मैग्नेटिक इफेक्ट आपके अंदर लाती है। कहीं पर आपको खुजली होती है शरीर पे, अनचाहा खुजली, मुद्रा में भी हम बताए हैं वरुण मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा, उसी के साथ नीला रंग का कपड़ा अगर इस्तेमाल करे शरीर पे, तो वो सूरज की रोशनी या घर की जो भी रोशनी है, वो नीला रंग उस रोशनी के जरिए हमारे अंदर पार होती है। तो धीरे धीरे वो आपकी जो इचिंग है, जो खुजली है, वो कम हो जाती है। और इसके बाद जो हमने बताए थे मणिपूरक का रंग, हमारी जो गायत्री परिवार का यूनिफॉर्म का रंग पीला, एक ऑरेंजिश पीला मणिपूरक चक्र का है। ये हमारे पूरे पूरे नर्वस सिस्टम को ठीक करने के काम आती है। मन में जितने ऑब्स्टेकल्स, ये काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, हजारों सवाल कुछ काम को करने के लिए होती है, ये सारे ऑब्स्टेकल्स को वो रिमूव करती है। और प्यूरिफिकेशन, मन को पूरा प्योर करती है, मन को पवित्र करती है। वैसे कहा जाता है तो पवित्रता का रंग सफेद है, लेकिन येलो इसीलिए ज्यादातर देखोगे जो सन्यासी वर्ग के हैं ऑरेंज कलर के रोब पहनते हैं, और हम जैसे जो गृहस्थ, गुरुदेव ने इसे गृहस्थ के लिए आध्यात्म बनाए। गृहस्थ लोग भी बिना संन्यास ले करके आध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं, इसी कारण ये रंग को उन्होंने हम अपना यूनिफॉर्म बनाया। तो ये जो पीला है हमारे मन के अंदर की द्वंद्व को दूर करती है। यही पर आपको देखोगे इसी का गहरा रंग होता है गोल्डन, जो मन का अशांत को दूर, शांति में लाती है। और ये पीला रंग आपको मन का पवित्रता लाती है। जब हम मंच संचालन करते हैं, जब यज्ञ संचालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मन में पवित्रता का भाव बहुत जरूरत है।
तब जाके हमारे कर्मकांड सामने वाले पे प्रभाव डालेगी। तो ये है हमारे विशेष पवित्रता का रंग, मन का पवित्रता के लिए, और हमारे सोच को सही दिशा देती है पीला। मन जब पवित्र होता है, हमारी सोच में अपने आप बदलाव आ जाती है, तो उस सोच को हम सही रख सकते हैं। और विशेष करके जॉइंट्स में जो पेन होती है, जैसे ज्यादातर देखोगे कमर की दर्द, ज्यादातर जॉइंट्स होता है कमर, एड़ी या घुटना। तो यहाँ पर आप पीला रंग का इस्तेमाल उस जगह पे, मतलब पीला रंग खींचे और जहां दर्द है जॉइंट में, उस दर्द के जगह पर पीला रंग को आप इस्तेमाल करें, छोड़े वहां पर। तो उस प्रवाह को, उस जगह पर पीला रंग घूम रही है और वहां की सारी कोशिकाओं को ठीक कर रही है, तो आपकी जोड़ा का दर्द जो है वो दूर हो जाती है। फिर ये आपके अंदर में आत्म विश्वास को बढ़ाती है, क्योंकि पवित्रता मन का होता है, सोच का प्रवाह बदल जाती है। जब सोच की प्रवाह बदलती है तो आपके आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाती है। और उसके बाद आती है हमारी वायलट। वायलट है सहस्रार चक्र की। इसकी बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, प्रवाह की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, जिसके चलते इसकी वाइब्रेशन बहुत घनिष्ठ होता है। ये खून को भी सफाया कर देती है। खास करके जो खर्राटे लेते हैं उनके ऊपर वायलट इस्तेमाल करें। वो रात को सोने के पहले वायलट रंग को देखे, एक छोटी सी पीस रख ले, वायलट रंग को देखे, ड्रॉयर में वायलट रंग का एक छोटा सा ये रखे, या रुमाल, जेंट्स है तो रुमाल वायलट रंग का रखे, बीच बीच में उसे देखा करे, तो आपकी खर्राटा लेने की ये ठीक हो जाती है। और रिजुविनेशन ऑफ नर्वस एंड ब्रेन डैमेज। यहाँ हमारे पास एक केस आई थी, एक 11 साल का लड़का, ब्रेन ट्यूमर था, एक ऑपरेशन हो गया था, और पहले ऑपरेशन के बाद उसके कद 3.5 फुट या 4 फुट के ऊपर बड़ी नहीं। जब लड़का 11-12 साल का हो गया था, 12 साल का होते हुए बहुत दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसे संभाल के रखते हुए भी दोबारा ब्रेन में ट्यूमर हो गया था। फिर माता पिता, उस बच्चे का मामा डॉक्टर थे, फिर माता पिता सब मिल करके वेल्लोर गए। वेल्लोर में जाकर के डॉक्टर बोल दिए 50-50, इसे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ऑपरेशन कामयाब हो भी सकता है, नहीं हुआ तो वेजिटेबल जैसे रह जाएगा, जान तो नहीं जाएगी। वहां से वो जो मामा जो डॉक्टर थे वो हमें फोन लगाए, बोले मैडम इसमें कोई अल्टरनेटिव थेरेपी है क्या? तो हम उनको बोले थे है, आप उनसे डाइट लिख के लाइए, दवाई लेके आइए, ऑपरेशन अभी फिलहाल 3 महीना टाल लीजिए। उन्होंने इमरजेंसी तो बोले नहीं, ऑपरेशन 3 महीना टाल लीजिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपी आप लेकिन दवाई लेते आइए, साथ में होम्योपैथी चलाइए, और वायलट रंग का हमने उनको मेडिटेशन दिया। वायलट रंग क्या करती है, कहीं पर भी ट्यूमर फॉर्म होती है, तो जब ट्यूमर फॉर्म होती है, समझो ऐसे ट्यूमर एक मोटा गद्दा जैसा है, तो वायलट रंग क्या करती है, उसके चारों ओर उसको जो खुराक जाती है बढ़ने के लिए, उस खुराक को तोड़ती है, उसको न्यूट्रिएंट को तोड़ देती है, जिससे वो ट्यूमर और बढ़ नहीं पाता है। और वो बच्चा को हमने, उसकी माँ बोली ये तो बढ़ता भी नहीं है, हम बोले वो बढ़ेगा, उसके अंदर स्थूल शरीर के लिए आप उसको प्रोटीन डाइट दीजिए। हमने फिर उनको प्रोटीन पाउडर का सजेशन दिया, मंगवा दिया, और ये देते देते कुछ दिन बाद होम्योपैथी चालू था, एलोपैथी वो लोग बिल्कुल ही रख दिए थे, क्योंकि वो बहुत गहरा दवाई बोल दिए थे, उनको डॉक्टर बोले थे इसका साइड इफेक्ट होगा, तो होम्योपैथी चलाए। और उसके बाद साथ साथ बच्चे का हमने ये खुराक बंद करने का उसको ये दिए थे, वायलेट कलर का उसका पूरा
ठीक हो गया और वो बच्चा लंबा भी हुआ और सर से फुटबॉल मारने जितने खेल कूद में आगे बढ़ा। ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए रंगों की एक कामयाबी है। तो वायलेट रंग हमारी ब्रेन डैमेज कहीं पर भी हो, हम उनको, और ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, आँख का मतलब पूरा फेशियल जितना भी है उसके लिए वायलेट बहुत काम आती है। तो ऐसे लोग, ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ा देर वो वायलेट रंग को देखे रात को सोने के पहले, फिर सो जाए। और सफेद रंग, सफेद को खास कुछ रंग नहीं बताया जाता है, सफेद रंग में सारी रंग मौजूद होती है, इसलिए कहीं हमें कंफ्यूज होता है हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, तो हम बोलते हैं सफेद रंग ले लो। सफेद रंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ले ले और उसे, तो वो अपने आप जिस चक्र में जैसे क्या करना है उस चक्र को आप ठीक कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा ध्यान हम आपको सिखाएंगे। हाँ, वायलेट कलर स्टोमक के सिस्टम में भी काम करती है। यहाँ पर भी माँ के पाठशाला पुंसन संस्कार करते हुए एक बच्ची हमारी सजेस्ट किसी ने किया था, फोन किए, उसके सिस्टी नहीं, उसकी बच्चे के साथ साथ पीछे पेट में फाइब्रॉइड ग्रोथ हो रहा था। तो मैंने उसको यही वायलेट कलर का ही ये दिया था और धीरे 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 वो पीछे फाइब्रॉइड जो था वो पूरी निकल गई थी, पूरी गल गई थी, गल के निकल गई थी और बच्चा स्वस्थ है। आज बच्चा 6 साल का है। कुछ दिन पहले बच्चे को स्कूल में दाखिला, माँ हरदम कोई भी घर पे ये होता है, गायत्री परिवार से जुड़ी है, सारे संस्कार बच्चे को कराती है और कुछ भी होता है तो हमें फोन करके बोलती है बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। बच्चे का वायलेट रंग से कहीं पर भी, चाहे कैंसर नॉन कैंसर, कोई भी आपका कहीं पर भी, अगर शरीर के अंदर नहीं बाहर भी ऐसे खुला रहता है ना, तो उसके इर्द गिर्द आप वायलेट रंग एक कर दो। शरीर के बाहर है तो क्या करना है, वायलेट कलर का स्केच पेन से ही हम कर सकते हैं, डाल दिया और ये मानसिक कल्पना करें इसको बढ़ने का जो, सूजन को जो बढ़ने का जो खुराक है वो बंद हो रहा है और ये अपने आप दबते हुए नॉर्मल आ रहा है। ये आप एक्सटर्नल में आप ये कर सकते हैं वायलेट रंग से। और एक छोटा सा ध्यान हम आपको सिखाएंगे, उसको आप ऐसे करिए, पतला सा एक समझिए 1 इंच का आप एक पट्टी ब्रह्मांड से, यूनिवर्सल एनर्जी से आ रहा है, उसमें 7 रंग मौजूद है, वो आपके सहस्रार से अंदर आ रही है। अंदर घुसते साथ इस मेडिटेशन को करते वक्त कुर्सी पे बैठना जरूरी है। कुर्सी पे बैठे, दोनों पैर जमीन में लगा हुआ रहना चाहिए, रबड़ के चप्पल ना पहने, अगर ठंड लगती है तो एक छोटा सा कारपेट या कुछ लगा सकते हैं या चादर लगा सकते हैं, उसके ऊपर पैर रखना है। ये हम मीडिएटर बनेंगे उस कॉस्मिक एनर्जी और पृथ्वी के भूगर्भ के साथ। तो एक 1 इंच का पट्टी यहाँ से उतर रही है, ब्रह्मांड से उतर रही है, यहाँ से अपने अंदर जा रही है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स सहस्रार से अंदर जाते जाते आपकी जो स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉलम के भीतर से जा रही है, 7 चक्रों को टच करते हुए वो जा रही है। और जैसे ही मूलाधार हो जाता है, वो 2 भाग में 2 7 रंग की 2 पट्टी बनती है, अपने दोनों पैरों से उतरती है। उतरते उतरते वो पैर के तलवे से पृथ्वी के नीचे, करीब 60 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे वो चली जाती है। और इस हालात में आप अपने समय के अनुसार मुद्रा रखें और गायत्री मंत्र कुछ देर तक जपे, वाइब्रेशन आपके अंदर आप महसूस करेंगे। कुछ देर मंत्र जपने के बाद वही सॉइल से, भूगर्भ से वो 7 रंग की जो पट्टी गई है उसे बाहर खींचिए फिर से,
वो सिंगल पट्टी होते होते ऊपर आएगी। सॉइल से हमें मिलती क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी हमें मिट्टी से मिलती है। जिस मिट्टी में हम उगाते हैं सब्जियां, वहीं से फल, वहीं से, तो उस मिट्टी से उस रंग के जरिए हम ले आते हैं, ऊपर खींचते हैं, और दोनों पैरों के तलवे से वो दो भाग पट्टी बनकर फिर दोनों पैरों से ऊपर चढ़ती है। चढ़ते चढ़ते जैसे मूलाधार को आती है तो वो सिंगल पट्टी में कन्वर्ट होती है और स्पाइनल कॉलम पे फिर से अंदर जाती है। अब क्या करती है? सातों चक्रों को एनर्जाइज करा के जाती है और सहस्रार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उसे विसर्जन कर देते हैं। ये मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो। इसकी पहली क्रिया है अपने आप को शिथिल करना, मानसिक, शरीर शांत, मन शांत, चित्त शांत जो कहते हैं वो सांस के जरिए होता है। गहरी सांस ले, धीरे धीरे फूंक मार के हंसते हंसते उसे छोड़िए, जैसे हम बलून ब्लो करते हैं। इस तरह से 5 से 7 आप सांस लेकर सांस छोड़ेंगे और आई एम रिलैक्स्ड, मेरा मन शांत है, मेरा चित्त शांत है, ऐसे 2-3 बार दोहराइए। दोहराते दोहराते आपको तब याद आएगा कि आप मन पूरा चित्त शांत है। फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप 7 रंगों को खींचिए अपने अंदर और उसे पृथ्वी के नीचे 50-60 किलोमीटर नीचे छोड़ दीजिए। फिर उसके साथ मंत्र जप करिए। मंत्र जपते जपते उस चीज को फिर दोबारा बाहर खींचिए। पृथ्वी से बाहर आते आते आपके पैर के तलवे से फिर अंदर जाते आ रही है, शरीर को पूरा एनर्जाइज कराते हुए फिर आपके 7 चक्रों को, क्योंकि हमारे चक्रों में हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं कौन सी चक्र में कमी है, कौन सी चक्र ज्यादा है, हद से ज्यादा है। तो वो क्या करती है, ये मेडिटेशन में चक्र सारे बैलेंस होती है, जहां ज्यादा है उसे खींच लेती है, जहां कमी है उसको भर देती है। करते हुए ये फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिल जाती है। आप इमीडिएटली अपने को काफी एनर्जाइज्ड पाएंगे। तो ये है, ये मेडिटेशन तो यूट्यूब में नहीं, ये कुछ मेडिटेशन हमारा कुछ का बनाया हुआ, और ये हमारा खुद का बनाया हुआ। हम जब रेकी और कलर थेरेपी सीखते थे साइकोथेरेपी में, हम इसको अपने आप में बनाकर इसे अपने आप में आजमा कर देखे, एक सरल प्रक्रिया। तो इसलिए हम इसको अपने कहीं यूट्यूब में कहीं छोड़े नहीं। आप आज आप लोग जो सुन रहे हो, आपको इस चीज को आप प्रैक्टिस करिए, और चाहे तो हम बाद में ऑडियो बनाकर डॉक्टर संगीता दी या प्रज्ञा दी को हम भेज देंगे, आप लोग को हम इसका ऑडियो बना देंगे, ऑडियो बना के आपको भेज देंगे, तो उसे वो आप लोग को आप तक पहुंचा देंगे। तो आपको ये ध्यान करने में सुविधा होगा। ये ध्यान मैक्सिमम 8 से 10 मिनट होता है। 10 मिनट में पूरा ऊर्जावान, इसे दिन में 3-4 बार भी कर ले, बहुत बढ़िया होगा। रात को सोते वक्त इसको ना करें, क्योंकि हम शरीर ऊर्जावान हो जाएगा तो नींद नहीं आएगी। तो रात को किसी जो कंप्लेंट है उसके अनुसार आप उसका रंग को देख ले, और ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज देख ले तो ज्यादा बेहतरीन है। सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, हमारी प्रतिभा आगे निखरेगी, हौसला बढ़ेगी। डिलीवरी में, लेबर पेन में हौसले की बहुत जरूरत होती है। डर के मारे सिजेरियन नहीं करना है। इस तरह से अगर मुद्राएं प्रॉपरली ये करें, यूटिलाइज करें और इसको भी यूज करें, तो आपका जीवन रंगीन, और ये भी जीवन जब रंगीन होता है तो बहुत सुंदर तरीके से आनंदमय जीवन हो जाती है हमारी। हमारे खाने में भी रंग देख लें, और जो हम खाना खाते हैं सात्विक खाना, उस पर पिज्जा बर्गर में आप रंग नहीं देख सकते हैं, सैंडविच में फिर भी रंग मिल जाता है, कच्चे टमाटर, कच्ची गाजर, ये सब मिल जाती है, लेकिन पिज्जा बर्गर में इसीलिए उसे जंक फूड कहा जाता है, जिसमें हमारी कोई पेट भरने के अतिरिक्त, कैलोरी बढ़ने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है।